नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। दिल्ली में पारा जिस हिसाब से नहीं बढ़ रहा, उससे कहीं ज्यादा तेजी से लोगों के गुस्से का पारा चढ़ रहा है। तभी तो सड़क पर मामूली झगड़ा जानलेवा बन जाता है, तो कहीं डीटीसी के ड्राइवर को पीट पीट कर मार डाला जाता है। लेकिन इस गुस्से की इंतहा तब हो गई जब एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने एक महिला पर पत्थर चला दिया। दिल्ली में रोड रेज की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, लेकिन जब कानून व्यवस्था संभालने वाले ही लोगों पर पत्थर चलाने लगेंगे तो क्या होगा? सोमवार को दिल्ली ने एक ऐसा ही मंजर देखा जब 200 रुपए की रिश्वत नहीं मिली तो एक महिला पर ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल ने पत्थर से हमला कर दिया। नारा है दिल्ली पुलिस आपके साथ, आपके लिए सदैव, लेकिन चेहरा एकदम अलग। दिल्ली पुलिस के इस कांस्टेबल सतीश चंद को देखकर बस यही कहने का मन करता है, दिल्ली पुलिस तुम पर शर्म। एक महिला पर ईंट फेंकते इस वर्दीधारी का हाथ नहीं कांपा। दिल्ली पुलिस के सिपाही ने ईंट उठाई और महिला पर वार कर दिया। अगर इस घटना का वीडियो नहीं बनाया गया होता तो खुली सड़क पर दिन दहाड़े इस महिला पर हमला करने के बाद आरोपी ट्रैफिक पुलिस वाले पर कानूनी कार्रवाई नहीं होती। लेकिन शुक्र है कि एक राहगीर ने अपने मोबाइल कैमरे से शर्मनाक वारदात रिकॉर्ड कर ली। वीडियो के फ्रेम में नजर आता है कि सड़क किनारे खड़ी महिला सिपाही के मोटरसाइकिल पर ईंट के एक टुकड़े से वार करती है और इसके बाद हाथ में हेलमेट थामे सिपाही महिला की कमर पर तेजी से ईंट फेंकता है। वो 200 रुपए मांग रहा था मुझसे, मैंने उसको दिया नहीं। मैंने स्लिप मांगी, वो उसने मुझे नहीं दी। वो कह रहा था आप ऐसी दे दो और जाओ मैडम आप। मैंने कहा मैं तो नहीं दूंगी, आप मुझे स्लिप दीजिए या मेरे चालान मेरे घर भेजिए। तो उसी बात पे बस कहा सुनी होगी। वो तो गंदी गंदी गालियां देने लगा। मेरी बेटी को भी उसने इतनी गंदी गंदी गालियां दी और मुझे भी, और मेरी स्कूटी पूरी तोड़ दी उसने, पीछे से भी और आगे से भी। फिर मैं उसकी मारनी चाहिए तो उसने, मैं तो कुछ नहीं कर पाई। उसी ने फिर मेरी बैक पे ईंट मार दी और मेरे हाथ में भी इधर चोट मारी है काफी। जो वर्दीधारी समाज को कुचलने और कानून का मखौल उड़ाने के लिए बदनाम है, उससे उलझे भी तो कौन? पहली नजर में देखने पर लगता है कि महिला ने पहले सिपाही की मोटरसाइकिल पर ईंट फेंकी है, लेकिन घटना का दूसरा पहलू ये है। पहले सिपाही ने महिला की स्कूटी पर ईंट फेंकी थी। इस बच्ची से सुनिए जो अपनी मां के साथ हुई बदसलूकी की चश्मदीद है। तो मम्मी ने स्कूटी इधर लेकर आई और वो अंकल उधर खड़े होके मम्मी को गंदी गंदी गालियां देने लगी। तो मम्मी स्कूटी रोककर खड़ी हुई तो अंकल ने पत्थर उठाया और मम्मी की स्कूटी पर मारा। फिर मम्मी इधर खड़ी हुई और मम्मी के ना सर पर मार रहे थे वो पत्थर। फिर मम्मी झुक गई तो मम्मी के बैक पर लग गया। महिला के मुताबिक मामला रिश्वतखोरी का है। 200 रुपए की खातिर हेड कांस्टेबल सतीश चंद ने महिला की स्कूटी और उसकी पीठ पर ईंट दे मारी। रेड क्रॉस किया। मैंने कहा ठीक है अंकल, वैसे तो मैंने की नहीं, अगर हो गई तो सॉरी। कहते सॉरी तो ठीक है, लेकिन आप मुझे ना 200 रुपए दो, चालान कटेगा। कहने लगा नहीं आप 200 रुपए दे दो, नहीं तो फिर आप देख लो, फिर बड़ा चालान कर दूंगा मैं। मैंने कहा आप कोर्ट भेज देना, घर भेज देना कोर्ट से चालान मुझे। फिर वो इसी बात पे चिढ़ गया, बस चिल्लाते चिल्लाते उसने मेरी स्कूटी तोड़ दी और फिर उसने मुझे भी मारा। मेरे बच्चों को भी बहुत उल्टा सीधा बोला। अब तक पुलिस वाले का रौब चल रहा था, अब पब्लिक गुस्से में आ गई। महिला बिलख रही थी और अब पुलिस वाला अपने बचाव में थोथी दलीलें दे रहा था। लेकिन लोगों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई पुलिस वाला एक महिला से बदतमीजी करे। कुछ भी आप वीडियो है, उसका वीडियो है मेरे पास। मारा वीडियो है। फोन नंबर नहीं आपके पास, क्या कॉल कर दो। वो है, वो वीडियो भी है मेरे पास।
पुलिस के दावों और सच के बीच काली हकीकत तो पूरी दिल्ली जानती है, लेकिन बस 15 सेकंड में दिल्ली पुलिस के मददगार चेहरे का सच आपके सामने आ गया। दिल्ली पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, लेकिन इस घटना में पुलिस के बर्ताव ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर जब रक्षक ही इस तरह की हरकतें करे तो फिर सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। इसका जवाब जल्द ढूंढना होगा, क्योंकि ऐसी घटनाएं दिल्ली में लगातार बढ़ती जा रही हैं। कैमरा पर्सन अजय कुमार सिन्हा के साथ रजत सिंह, दिल्ली आज तक। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल सतीश चंद्र को अपनी सफेद वर्दी का ऐसा नशा चढ़ा कि सरेआम एक महिला पर हमला किया। लेकिन इस घटना का वीडियो वायरल हुआ तो इसकी कीमत कांस्टेबल साहब को अपनी नौकरी गंवाकर चुकानी पड़ी। इसके बावजूद यह सवाल बना हुआ है कि क्या दिल्ली पुलिस का चेहरा बदलेगा। देश की सबसे आधुनिक और जिम्मेदार पुलिस का ये घिनौना चेहरा है। जिम्मेदारी हिफाजत की है और काम हैवानियत की। ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल सतीश चंद की इस हैवानियत से समाज सकते में है और महिला का परिवार सदमे में। बहुत ज्यादा रानी, हम दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, मेरे बच्चे सुबह से हम स्कूल जाते हैं, जब अभी उनकी मम्मी के साथ हाउस में ऐसे आता है तो बच्चों को अकेले भेजने में हमारे को क्या लगता है। हम बच्चों को तो अकेला बाहर भेज ही नहीं सकते हैं। अगर ये वीडियो न बनता तो शायद ही महिला ये सबूत दे पाती कि उस पर सिपाही ने हमला किया था। न गवाह मिलते, न बचाने वाले, उल्टे महिला पर ऑन ड्यूटी पुलिस पर हमला करने के आरोप मढ़ दिए जाते। लेकिन आला अधिकारियों ने वीडियो देखकर फौरी कार्रवाई की है। हेड कांस्टेबल सतीश चंद को पहले सस्पेंड किया गया, फिर गिरफ्तारी हुई और कुछ ही घंटों बाद नौकरी से बर्खास्त। देश की राजधानी में सबसे स्मार्ट और सुविधा संपन्न दिल्ली पुलिस के भ्रष्टाचार और लापरवाही पर सवाल उठते रहे। वसूली की खातिर दिल्ली पुलिस के सिपाही ने महिला पर हमला बोल दिया। इस घोर असंवेदनशीलता और पुलिस के रवैये पर सब हैरत में है। तमाम सुविधाओं से लैस दिल्ली पुलिस पहली बार विवादों के दायरे में नहीं है। 2 मई को दिल्ली पुलिस की एंटी क्राइम ब्रांच ने एक व्यापारी से रिश्वतखोरी के आरोप में एक कांस्टेबल को गिरफ्तार किया। 5 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने चर्च पर हमलों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को घसीट कर मारा। 31 जनवरी 2014 को दिल्ली पुलिस के एक जवान ने महिला पत्रकार को पीटा। 24 जनवरी 2014 को रिश्वत न देने पर दिल्ली पुलिस के 3 जवानों ने एक युवक पर लाठियां बरसाईं। 22 दिसंबर 2012 को दिल्ली पुलिस ने निर्भया गैंग रेप के खिलाफ प्रदर्शन कर रही महिलाओं को लाठियों से पीटा। दिल्ली पुलिस के सिपाहियों को महज 8 घंटे की ड्यूटी करनी होती है, जबकि उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में पुलिस वाले अघोषित रूप से 24 घंटे ड्यूटी पर रहते हैं। तमाम सुविधाओं, ट्रेनिंग और राजधानी को महफूज रखने की जिम्मेदारी होने के बावजूद उजली वर्दी के पीछे का काला सच ये भी है जो इन तस्वीरों में आपको दिख रहा है। आखिरकार इस मामले में दिल्ली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हेड कांस्टेबल सतीश चंद्रा को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस पूरे वाकये ने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। कैमरामैन सुबोध सक्सेना और रजत के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। लोगों के दिमाग में गुस्से का लावा इस कदर खदबदा रहा है कि अक्सर दिल्ली की सड़कों पर हिंसा का ज्वालामुखी फूटने लगता है। अगर सोमवार को दिल्ली के लोगों को कहीं आने जाने में भयंकर मुश्किल हुई तो ये उस रोड रेज का अंजाम था जिसमें डीटीसी बस के एक ड्राइवर को एक बाइक सवार ने जान से मार डाला था। डीटीसी की हड़ताल उस गुस्से के गर्भ से निकली है जिसने रविवार को एक बस ड्राइवर की जान ले ली। अब गुस्से में डीटीसी के कर्मचारी हैं जिन्होंने हड़ताल कर दी और सामने लाचारी उन 45 लाख लोगों की है जिनके लिए कहीं आने जाने का जरिया डीटीसी की बसें ही हैं। एक मोटरसाइकिल वाले को इतना गुस्सा आया कि उसने पीट कर डीटीसी के एक बस ड्राइवर को मार डाला। एक आदमी के दिमाग पर चढ़ी गर्मी ने दिल्ली को भयंकर गर्मी से लसपस कर दिया। दिल्ली में करीब 45 लाख लोग रोजाना डीटीसी की बसों में चलते हैं, जिनके लिए हफ्ते का पहला दिन ही मुश्किल भरा रहा। एक अनुमान के मुताबिक डीटीसी से सरकार को रोजाना 3.5 करोड़ की कमाई होती है।
लोगों की परेशानी के साथ 3.5 करोड़ का एक घाटा हुआ सो अलग से। लेकिन दिल्ली में बनी आपकी सरकार को लगता है कि हड़ताल के पीछे बीजेपी की साजिश है। सरकार की तरफ से रोड रेस में मारे गए ड्राइवर के परिजनों को चाहे 5 लाख रुपए मिले या 1 करोड़, लेकिन मुआवजे में लिपटा कफन कब तक दिल्ली के दामन को ढकेगा। अमरदीप, पंकज जैन और रजत सिंह के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। देश में सबसे अच्छी सड़कें दिल्ली में हैं, ट्रैफिक सिस्टम सबसे अच्छा दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली में सड़क पर गाड़ी चलाते समय सबसे ज्यादा गुस्से में दिल्ली के लोग ही रहते हैं। तभी तो 3 साल में दिल्ली में रोड रेज की घटना तिगुनी हो गई। पिछले महीने की शुरुआत में जब दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में शाहनवाज को रोड रेज में पीट कर 4 लोगों ने मार डाला, तो सवाल उठा कि क्या दिल्ली ऐसे ही चलेगी या कभी सुधरेगी भी। तब शाहनवाज का गुनाह इतना ही था कि उसकी बाइक एक i20 कार से टकरा गई थी। ये महज एक घटना नहीं है, यह उस मानसिकता का प्रतीक है जिसने दिल्ली की सड़कों को लहूलुहान किया है और लोगों को डर में जीने को मजबूर। दिल्ली में 2011 में रोड रेस की 34 घटनाएं हुई, 2012 में ये 49 हो गई, 2013 में और बढ़कर 53 हुई, जबकि 2014 में नवंबर महीने तक ही 93। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एक सर्वे के मुताबिक खराब ड्राइविंग से 25% रोड रेस की घटनाएं होती हैं, जबकि लगातार डिपर जलाने बुझाने से 27%, लगातार हॉर्न बजाने से 25% और गाली गलौज करने से 23% रोड रेस की घटनाएं घटती हैं। आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ज़िंदगी से परेशान हैं, आप एक सिटिंग टाइम बॉम्ब है। जब आप ड्राइव करते हैं तो मुझे ये लगता है कि दिल्ली की रोड पे जो लोग हैं जो ड्राइव करते हैं वो सिटिंग टाइम बॉम्ब्स हैं, वो कभी भी एक्सप्लोड करने को तैयार बैठे हैं। अब रोड रेस का एक भद्दा विस्तार सोमवार की घटना से हुआ है। जब कानून व्यवस्था को बनाए रखने वाली पुलिस ही सड़क पर ज्वालामुखी बन जाए तो गुस्से के विसुवियस से लोगों को भला कौन बचाएगा। आज तक ब्यूरो। बस तारीख बदल जाती है, लेकिन वो हादसे नहीं बदलते जिन्हें रोड रेज कहते हैं। जानकारों के मुताबिक दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक का बढ़ता दबाव और लोगों की भागम भाग वाली जिंदगी अक्सर सड़क पर खूनी जंग का सबब बन जाती है। सड़कों पर बढ़ता लोड, आदमी के मन में भरी कुंठाएं और तनाव दिल्ली में जानलेवा साबित हो रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर रोजाना 1400 नई कारें उतरती हैं। बीते 10 साल में दिल्ली में वाहनों की संख्या में 97% बढ़ोतरी हुई है। 2002-03 में 39,40,000 वाहन थे, जबकि 2012-13 में 77,74,000 वाहन सड़कों पर हैं। सड़कों पर कम जगह, निजी जिंदगियों में परेशानियां और ईगो के चलते लोग अपना धैर्य खो बैठते हैं और नतीजे जानलेवा साबित होते हैं। कहा जाता है कि ये जो बिहेवियर है सड़कों पर किसी भी कंट्री में, वो उस स्टेट के लोगों का जो माइंडसेट है वो रिफ्लेक्ट करता है। तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो दिल्ली के लोग हैं, जो एनसीआर के लोग हैं, उनके अंदर टॉलरेंस नहीं रही। तरक्की के कदम जितने लंबे होते जा रहे हैं, लोगों के मन उतने ही छोटे, वरना मामूली खरोंचों पर दिल्ली गोलियों से और पत्थरों से छलनी नहीं होती। प्रियंका के साथ आज तक ब्यूरो। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।